गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम फिर से एक बार क्लास 10th की बायोलॉजी का जो लाइफ प्रोसेस पार्ट 9 डिस्कस हो चुका था, उसके बाद में डिस्कस करते हैं पार्ट 10 के बारे में। पार्ट 9 में हमने डिफरेंसेस के बारे में बात किया था, आर्टरीज और वेन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बात करनी है ब्लड और लिम्फ के बारे में, एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन में। इसके अलावा आप लोगों को जो कुछ भी लगता है कि इस पार्ट में अगर जो कोई डिफरेंस ऐसा है जो छूट गया है, आपके समझ में नहीं आता है, तो आप एक बार मैसेज कर देंगे तो उसका भी एक वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं ब्लड और लिम्फ। ठीक है, ये क्या लिखा? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग प्लाज्मा एंड ब्लड कार्सेस। अब देखिए क्या ब्लड में क्या होता है, आपके जो हमारा ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा होता है और ब्लड कार्सेस होती हैं। ठीक है, हमारे ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा। देखिए दोनों ही जो लिम्फ होता है और ब्लड दोनों क्या हैं? पता है क्या? दोनों फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हैं। ये भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और आपका ये भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, दोनों में क्या होता है? प्लाज्मा और ब्लड कार्सेस, दोनों में ब्लड कार्सेस। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा एंड ब्लड कार्सेस बोथ में होता है। आगे डिफरेंस क्या? आरबीसी जो होती हैं रेड ब्लड कार्सेस प्रेजेंट। जो आपका ब्लड होता है उसमें आरबीसी प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए आरबीसी क्या है? जो ब्लड कार्सेस का टाइप उसमें बताया गया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये आपको पहले डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, तो आरबीसी जो ब्लड में होती है प्रेजेंट होती हैं और आरबीसी जो होती हैं प्लाज्मा में लिम्फ में अब्सेंट होती हैं। ठीक है, लिम्फ में क्या होती है? आरबीसी अब्सेंट होती हैं और ब्लड में क्या होता है? आरबीसी प्रेजेंट होती है। तो ये मेन डिफरेंस आपका ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि डब्ल्यूबीसी आर लेस इन नंबर। अब देखो जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में क्या ब्लड कार्सेस है। ठीक है, तो बताया गया कि डब्ल्यूबीसी आर लेस इन नंबर, कि जो हमारा ब्लड है ब्लड में डब्ल्यूबीसी एक रेशियो देखा जाए तो नंबर में क्या होती हैं? कम होती हैं। कि क्वांटिटी क्या होती है? कम होती हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स इज मोर इन डब्ल्यूबीसी। अब देखो न्यूट्रोफिल्स के बारे में देखो मैंने आपको बताया था कि जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरी होती हैं अग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, एसिड बेस और न्यूट्रल के बारे में बात किया था कि एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स 3 टाइप की आपकी ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी होती हैं। और अग्रेन्युलोसाइट जो होती हैं, ठीक है, वो 2 टाइप्स की होती हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी आर लेस इन नंबर, कि डब्ल्यूबीसी जो ब्लड में डब्ल्यूबीसी संख्या में कम होती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स इज मोर इन डब्ल्यूबीसी। और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो कैसी वाली होती हैं? न्यूट्रोफिल्स टाइप वाली। जो डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स टाइप वाली होती हैं वो नंबर में ज़्यादा होती हैं। किसमें? हमारे ब्लड में। अगर जो हम लिम्फ की बात करेंगे कि डब्ल्यूबीसी आर मोर इन नंबर। अब लिम्फ जो होता है, लिम्फ में क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी मोर इन नंबर में, मतलब संख्या में डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होती हैं। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड कार्सेल्स होता है। ठीक है, नंबर ऑफ लिम्फोसाइट। देखो मैंने अभी बात की कि जो डब्ल्यूबीसी आपकी होती हैं, डब्ल्यूबीसी 2 टाइप्स की होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट और दूसरी आपकी हो गई अग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, जो ग्रेन्युलोसाइट होती हैं वो होती हैं एसिडोफिल्स। ठीक है, दूसरा है बेसोफिल्स, तीसरी है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और जो आप ये तो हो गया ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरा जो एक ग्रेन्युलोसाइट है ये 2 प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट और दूसरी है मोनोसाइट। ठीक, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या देना है कि डब्ल्यूबीसी आर लेस इन नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स इज मोर इन डब्ल्यूबीसी। यहाँ पे बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी आर मोर इन नंबर, कि डब्ल्यूबीसी जो है नंबर में ज़्यादा होती हैं। नंबर ऑफ लिम्फोसाइट, अब जब यहाँ पे जो डब्ल्यूबीसी होंगी उसमें क्या होगा? जो लिम्फोसाइट वाली डब्ल्यूबीसी होंगी उनकी संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी, यानी कि हाईएस्ट इन नंबर में ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड कंटेन्स मोर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन कि जो हमारा ब्लड होता है, देखो ब्लड क्या होता है, ब्लड में रेड कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, है ना। उसका कार्य क्या होता है, वो सब कैरी करने का कार्य करता है। वो जो एयर होती है उसमें जो ऑक्सीजन होता है उसको कैरी करने का वर्क करता है। तो ब्लड कंटेन्स मोर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, हमारे ब्लड में अधिक मात्रा में पोषक तत्व और ऑक्सीजन की मात्रा हमारे ब्लड में ज़्यादा होती है। जबकि क्या जो लिम्फ होता है, लिम्फ में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, लेस होती है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, लेस होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट्स जो होता है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। लिम्फ में हमारे क्या होता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं 4 नंबर की कि ब्लड डज नॉट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, कि जो ब्लड है किसी प्रकार से हमारे बॉडी में जो फैट पहुंचता है उसको अवशोषित करने में ब्लड की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो जो फैट का अवशोषण होता है उसमें ब्लड की कोई भूमिका नहीं होती है। जबकि जो लिम्फ होता है वो हमारे फैट के अवशोषण में, एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, लिम्फ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सोल्यूबल प्रोटीन आर मोर, कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है, प्रोटीन जो होती है ब्लड में रहती है, तो सोल्यूबल प्रोटीन होती है वो ब्लड में उसकी संख्या मात्रा ज़्यादा होती है। जबकि जो हमारा लिम्फ होता है, लिम्फ में क्या है, इनसोल्यूबल, जो लिम्फ में प्रोटीन होती है वो इनसोल्यूबल प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस थे ब्लड और लिम्फ के बारे में। ठीक है, ब्लड में देखो लिम्फ और ब्लड प्लाज्मा के बारे में बताया गया था, ब्लड के बारे में बताया था कि 2 पार्ट्स के बताए गए थे, ब्लड का सेल्स और प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा डिफरेंस है एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक। देखो वर्ड से ही लगता है एरोबिक यानी कि प्रेजेंट ऑफ एयर, एयर मीन्स ऑक्सीजन, सॉरी एयर मीन्स ऑक्सीजन का मतलब हुआ कि जो एयर होती है उसमें डिफरेंट टाइप की गैसें प्रेजेंट होती हैं। एक बार कॉम्बिनेशन फिर से देख लेते हैं कि जो हमारी एयर होती है, एयर है ना, AIR, एयर में क्या होता है भाई, देखिए एयर में आपका नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, कितना, 78%, पहले डिस्कस कर चुके हैं। एयर में ऑक्सीजन कितना होता है बताइए, 21% अप्रॉक्सीमेट होता है। ठीक है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें कितना होता है, 0.03%। अब अदर में भाई देखो सभी गैसेज आती हैं, अदर जो होता है, अदर में जितनी गैसेज होती हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं वो सभी गैसेज अदर में आती हैं, वो क्या हो, 0.97%। अब देखिए इसको कैसे करेक्ट करेंगे, सही है ये, इसको ऐड कर दो आपका 100 पूरा आ जाएगा। ओके, बात करते हैं। तो देखो क्या एरोबिक रिस्पिरेशन मतलब ऐसा रिस्पिरेशन, ठीक है, रिस्पिरेशन का मतलब श्वसन। ठीक है, एक ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन, और जो रिस्पिरेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे बोलते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, दूसरा फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड। अब एरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन का कोई उपयोग नहीं होता है, यूटिलाइजेशन नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है शुगर इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। अब देखो जो हम लोग कुछ भी खाते हैं वो ग्लूकोज लास्ट में शुगर है ना, ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारी सेल्स तक जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, शुगर का ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है कि शुगर का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। तो क्या हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हम बॉडी में हमारी शुगर सेल्स में होती है उसका कंप्लीट क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना होकर के पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इंड प्रोडक्ट ऑफ CO2 एंड H2O। तो जो एरोबिक रिस्पिरेशन में इंड प्रोडक्ट लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो क्या बनता है, CO2 और H2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल इंड प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं। और एनारोबिक रिस्पिरेशन में जो आपका इंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल। देखिए इसमें क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड और जल इंड प्रोडक्ट था, और एनर्जी इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, एथिल अल्कोहल और एनर्जी इंड प्रोडक्ट होता है। लास्ट पॉइंट क्या है, देखिए 4 नंबर पॉइंट, टेक प्लेस। अब जो ये आपका एरोबिक रिस्पिरेशन होता है टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म।
टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये दो चरण होते हैं, एक साइटोप्लाज्म में, एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये एनारोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है, दोनों चरण जो होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखिए इक्वेशन देख लेते हैं कि एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या हुआ कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज के अणु, एक ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीडेशन से क्या हुआ, देखिए ये ग्लूकोज का अणु है, यहाँ पे क्या हुआ, देखो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मिक्स हो गई, मिल गई इसमें, क्या देखो इंटर प्रोडक्ट क्या हो गया आपका, देखो H2O, मैंने यहाँ बताया था H2O इंटर प्रोडक्ट, देखिए ये सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया और H2O ये देखिए है यहाँ पे, और 673 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हाई एनर्जी मतलब क्या होता है कि एरोबिक रिस्पिरेशन में मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस, बट एंड अदर हैंड इन एनारोबिक रिस्पिरेशन लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस। इसका इक्वेशन देख लेते हैं। ये हो गया भाई आपका एक मॉलिक्यूल किसका, ग्लूकोज का, C6H12O6। अब इसमें क्या होता है, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे है नहीं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होना है, तो क्या हुआ, ये भाई एथिल अल्कोहल आपकी देखिए बन गई, ये वाली है C2H5OH एथिल अल्कोहल बन गई। क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई आपको, और लेस एनर्जी में 21 किलो कैलोरी आपकी एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है। इस प्रकार से क्या हुआ आपका, आज आपने डिस्कस कर लिया आर्टरीज और वेन में डिफरेंस, ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस, एरोबिक और एनारोबिक डिफरेंस, एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन में डिफरेंस आपने डिस्कस कर लिया। अगर जो कोई भी पॉइंट इसमें आपको लगता है कि और डिफरेंस का चाहिए तो एक बार मैसेज कर देंगे, तो उसका एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। थैंक यू।